तो हेलो 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 एवरीवन। तो देख सकते हैं एक एक दिन घटता जा रहा है और जो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं वो बढ़ता जा रहा है। तो गाइस 100-150 दिन से स्टार्ट किए थे और कंटिन्यूसली हम मतलब जो एक स्ट्रेटजी बताए थे या बनाए थे एट द 150 डे आई हैव अपलोडेड द वीडियो एंड आई हैव टॉक अबाउट एवरीथिंग वॉट एवर आई है। मेरे दिमाग में जो भी था मैंने उस दिन बक दिया और मैंने उस दिन सोचा था कि मुझे करना ही करना है, क्योंकि नाउ आई डिसाइडेड कि आई हैव अ ओनली वन प्लान एंड उस पर मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ। आज 25 दिन से अधिक हो गया और मैं बहुत ही प्राउडली कह सकता हूँ कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड ना किया हो या जितना मैं सोचा हूँ उतना ना पढ़ पाया हूँ। देखिए पहले कभी क्या होता था, मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा। जब मैं स्टार्टिंग में डिप्लोमा टाइम पे था या बीटेक टाइम में भी, और जब मैं शेड्यूल बनाता था ना तो शेड्यूल बनाने में एक ही दिक्कत करता था कि बहुत ज़्यादा लिख देता था, मतलब कह सकते हैं कि औकात से अधिक लिख देता था। और वो मतलब जो हमारा शेड्यूल था एक दिन भी फॉलो नहीं हो पाता था, मुश्किल से 2 दिन, वो 100% नहीं। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ जो शेड्यूल बनाता हूँ, हाँ 50% से अधिक तो ज़रूर फॉलो कर लेता हूँ। अभी भी मैं फॉलो उतना नहीं कर पाता हूँ, जितना सोचता हूँ उतना नहीं पढ़ पाता हूँ कभी कभी, लेकिन हाँ 50% से प्लस मैं कह सकता हूँ फॉलो कर लेता हूँ। और आप देख रहे हैं कि डेडिकेशन ही है कि मैं आज एक भी दिन लेफ्ट नहीं हुआ, किसी भी हालत में मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि वो डेडिकेशन चाहिए। वो डेडिकेशन, वो कंटिन्यूटी छूटी मीन्स योर जो पढ़ाई है, पढ़ाई का लेवल छूटा। तो लेट्स सी, आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट टुडे द 3 फेज इंडक्शन मोटर। आज हमारा 3rd यूनिट है इलेक्ट्रिकल मशीन का। बहुत जल्दी 4 ही यूनिट है, सबसे बड़ा सिलेबस जो इलेक्ट्रिकल मशीन का है। आई थिंक मोर देन हर एक यूनिट में कम से कम 100 क्वेश्चन है, तो 400 क्वेश्चन हम तो मशीन का ही अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। तो चलिए हम 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं, पूछ रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1994 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है स्क्यूइंग। देखिए स्क्यूइंग यही कहते हैं, जब आप मशीन पढ़ रहे होंगे तो स्क्यू करना, जो हमारा रोटर होता है उसको मतलब थोड़ा सा तिरछा हम क्या करते हैं उसमें स्लॉटिंग करते हैं। ये क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज हमें क्या करना होता है कि जो स्लॉट हार्मोनिक्स होता है ना उसको रिड्यूस करना होता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्लॉट हार्मोनिक्स टाइम, देखिए स्पेस हार्मोनिक्स इसमें होगा नहीं। स्पेस हार्मोनिक्स जो होता है जैसे हमारा ये स्पेस में होता है कह सकते हैं। तो ये स्क्यूइंग क्यों कर जाता है? स्लॉट में जो हार्मोनिक्स होता है ना, तो स्लॉटिंग हम इसलिए करते हैं कि स्लॉट हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना होता है। दिस इज द फर्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 3 फेज इंडक्शन मोटर कपल्ड टू पंप इज ऑपरेटिंग एट अ नॉर्मल स्पीड इफ द लाइन गेट डिस्कनेक्टेड द मोटर स्टॉप्स वेदर ट्रू और फॉल्स। देखिए अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। देखिए इंडक्शन मोटर मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि डिप्लोमा टाइम में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, सिंक्रोनस मशीन बहुत पढ़ा था, ट्रांसफार्मर मैंने नहीं पढ़ा था और डीसी मशीन भी उतना खास नहीं पढ़ा था। लेकिन ये जो यूनिट है ना बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो इसको कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें हों मैं अधिक भी आपको मतलब एलोबरेट करने की कोशिश करूँ। तो चलिए सबसे पहले हम पूछ रहा है कि 3 फेज हम इंडक्शन मोटर है, आई मोटर, ठीक है, इसको हम सप्लाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली सप्लाई देंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, ईएमएफ बनेगा और मतलब हमारा रोटेट करेगा। लेकिन कह रहा है कि एक में फॉल्ट आ गया, तो एक में फॉल्ट आने से कुछ नहीं होगा। इसमें मतलब ये जो मोटर है ना रन करता रहेगा, डायरेक्टली स्टॉप नहीं होगा। तो ये जो कह रहा है ना कि स्टॉप हो जाएगा, क्या इफ द लाइन गेट डिस्कनेक्टेड मोटर स्टॉप? नो, मोटर विल नॉट स्टॉप, दिस इज फॉल्स। ओके, अब चलते हैं हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 6 पोल, यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास 6 पोल 50 हर्ट्ज, यहाँ पे 50 हर्ट्ज, और हमारे पास आरपीएम जो है 1400 आरपीएम है। तो स्पीड पूछ रहा है। ये तो मतलब कह सकते हैं हलवा है भाई, माई हलवा से हलवा। फार्मूला पे बस रख के 120/f हमारा आ गया 1400। दैट सिंपल, इससे ईजी क्या चाहिए, इससे ईजी क्या चाहिए? देखिए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये सुपर मतलब सिंक्रोनस मोड हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो मतलब हमने निकाला जो है एनआर की मतलब 1000 आरपीएम यहाँ से निकाला 3rd, और 1400 आरपीएम जो है हमारा एनआर का स्पीड है। तो ये जो है ना जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से अधिक रोटेट हो रहा है, इसे हम सुपर सिंक्रोनस मोड कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इन अ वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और वेरिएबल इंडक्शन मोटर, द वोल्टेज मस्ट वैरिड। वोल्टेज जो वैरी भी भाई ये फ्री से जानते हैं, जो लीनियरली वैरी करता है। जब इंडक्शन मोटर में हम वीएफडी लगाते हैं तो उस टाइम पे हमारा अगर इन ऑर्डर टू फिक्स वैल्यू हमें करना है एयर गैप का, तो हमें V/F रेशियो को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास इंडक्शन मोटर है जिसका कि जो स्टेबल कंडीशन और इसमें हमारा स्पीड जो है 12050, मतलब इसमें 1250 आरपीएम है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। तो पोल पूछ रहा है, तो फिर से सेम फार्मूला हम लगाएंगे 120f/p, और देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.8 हमारा पोल नहीं आ सकता है, इसलिए हमने इसको मतलब क्या कह सकते हैं कि ऑलवेज भी मतलब इसके इंटीजर में लेंगे, तो हमने 4 लिया है।
अब यहाँ पे मैं जब पढ़ रहा था तो यहाँ पे आंसर जो है IITs ने 4 दिया है, तो सपोज़ हमने निकाला और एट द टाइम 4.8 जो कहते हैं ना कि जैसे हम नंबर 4.56 है तो इसको हम एक अधिक कर लेते हैं, 5 से अधिक रहता है, तो ये तो 4.8 है तो हम तो 5 पोल भी कह सकते थे ना, इसलिए हमने यहाँ पे इमोजी जो है साइड का लगाया है। तो बहुत जल्दी मैं कंफर्म करूँगा, जब सेकंड टाइम मैं वीडियो बनाऊँगा ना, सेकंड टाइम मैं लिख के वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी। मैं एक बार यूट्यूब से मतलब आई थिंक आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी, आई थिंक विद इन 2 मंथ मैं कह सकता हूँ, दिसंबर तक तो मुझे आशा है कि यूट्यूब से पहली इनकम आ जाए। आप लोग का सपोर्ट है तो बहुत जल्दी भी आ जाएगा। तो पहली इनकम आने के बाद मैं वो खरीदूँगा, क्या बोलते हैं यार, जो लैपटॉप मेरे पास है तो क्या एक होता है ना, पैड होता है, पैड पर लिख के मतलब पढ़ाने वाला, तो वो मैं जब खरीद लूँगा ना तो लिख के जब मैं समझाने लगूँगा तो वो दिन ही मुझे चाहिए। बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एंड योर सपोर्ट विल, देखते हैं कैसा सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, दैट्स रियली ग्रेट। आई एम ऑलवेज कह सकता हूँ ग्रेटफुल टू यू ऑल, तो थैंक यू सो मच अगेन, आई एम अगेन। ओके, ये चलते हैं, ये तो मेरी इंडिविजुअल या पर्सनल बातें। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हेन स्टार्टेड बाय मीन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विथ 50% टैपिंग, 50% हम टैपिंग कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, और हमारा कह रहा है कि सप्लाई करेंट ऑफ स्टार्टर मोटर रिड्यूस टू, मतलब इसमें रिड्यूस कितना हो जाएगा 50% करते हैं, तो वी नो रेट, देखिए हम ट्रांसफार्मर में जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई सी के बराबर होता है। यहाँ 50% हम रिड्यूस कर रहे हैं, 50% मतलब 0.5%। तो यहाँ से हमारा आप जानते होंगे कि जब स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है तो उसमें हमारा करंट जो होता है 1/3 टाइम्स SC के होता है। दस ऑटो ट्रांसफार्मर हमने लिखा, रेशियो बनाया ऑटो ट्रांसफार्मर अपन स्टार डेल्टा, तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यू को पुट ऑन किया और हमारा वैल्यू जो आ गया 0.433 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज गिवन टू 3 फेज डेल्टा कनेक्शन, अनबैलेंस सप्लाई दिया जा रहा है। देखिए हमने लिखा है जब अनबैलेंस सप्लाई दिया जाता है तो हमारा निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हमारा किसी भी मतलब मशीन या मोटर जनरेटर उसमें प्रोड्यूस होता है, तो जब भी अनबैलेंस होगा तो निगेटिव सीक्वेंस जनरेट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सप्लाई वोल्टेज है और वो 10% रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है। जब भी आप इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे टॉर्क जो होता है, टॉर्क मैक्सिमम जो वोल्टेज का होल स्क्वायर के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे T2 इक्वल टू V2 अपन V1 का होल स्क्वायर इंटू T1, ये आप रेशियो निकाल लेना। देखो T2 अपन T1 और ये बराबर हो जाएगा V2 अपन V1 के होल स्क्वायर के बराबर, तो यही हमारा T2 निकालना है, तो T1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सभी वैल्यू को पुटन करेंगे, हमारा 0.8 T1 आ जाएगा एंड देन हम ये निकाल लेंगे, हमारा चेंज निकालना है, चेंज। तो T2 माइनस T1 हमारा कितना है, T2 माइनस T1 हम निकाल लेंगे, T2 माइनस T1 निकाल लेंगे और T1 की वैल्यू हमें पता है तो हमारा 90% आ जाएगा। 19% जो हमारा टॉर्क होगा रिड्यूस होगा एयर गैप के बढ़ने से। जब एयर गैप बढ़ेगा, देखो एयर गैप बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा और पावर फैक्टर घटेगा तो हमारा टॉर्क विल रिड्यूस, ऑब्वियस है कि टॉर्क हमारा रिड्यूस होगा। तो देखो फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, T2 माइनस T1 हमारा कितना आ जाएगा और T1 से हम मतलब कर देंगे, तो हमें सबसे पहले हमने T2 निकाला, T2 जो है इतना आया 0.81। ठीक है, 0.81 हमारा T1 मालूम था, तो T1 मतलब हमें मालूम ही है T1 कितना है, T1 रखेंगे, कटा देंगे, चेंज हम निकाल देंगे, चेंज निकाल देंगे बस। देखो T2 माइनस T1 मेरे दोस्त, T2 माइनस T1 यहाँ से T2 हमारा कितना आया है 0.81 माइनस 1 कर लेंगे और ये T1 कॉमन कर लेंगे, इसमें से कटा देंगे, हमारा -19% आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9, वही क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि हम जब इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो एयर गैप बढ़ाएंगे तो हमने बताया है कि एयर गैप बढ़ाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर घटेगा, पावर फैक्टर घटेगा तो हमारा जो टॉर्क है वो रिड्यूस होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारा इंडक्शन मोटर है, फुल लोड पे टॉर्क हमारा 60, हमारा फुल लोड टॉर्क जो है 60 न्यूटन मीटर। हमारे पास जो है टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क है 120 न्यूटन मीटर। मोटर चेंज टू मतलब हमारा मोटर जो है यहाँ पे देखिए कनेक्शन पढ़ देते हैं, फॉर द सेम सप्लाई वोल्टेज इफ द मोटर चेंज टू स्टार कनेक्शन देन द, मतलब स्टार कनेक्शन में चेंज किया जा रहा है, व्हेन द कनेक्शन इज चेंज टू स्टार। तो स्टार में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि स्टार में हमारा करंट जो होता है वो सेम होता है स्टार में। डेल्टा में हमारा जो होता है, डेल्टा में मतलब करंट हमारा सेम होता है, डेल्टा में √3 टाइम्स होता है। तो यहाँ से हमने स्टार मतलब टार्क जो है, स्टार्टिंग टार्क जो होगा ST डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो करंट है उसके होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ सभी वैल्यू को पुटन करेंगे। देखिए स्टार में हमारा जो होगा ना मतलब लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, इसमें 3 टाइम्स होता है लाइन करंट। तो हमने वैल्यू पुट किया और निकाला तो 40 न्यूटन मीटर आ गया। तो इस तरह से हम 10 क्वेश्चन को बहुत इजीली देखें। अभी तो देखिए ये 1900 के आसपास चल रहा है, अभी कहाँ तक 10वां क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन 2000 से 1984 से स्टार्ट हुआ है ना। देखिए
हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा 1994 से स्टार्ट हुआ और 2000 तक ये लेवल बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है। लेकिन सोचो आप 26 साल बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उस लेवल का 26 गुना कर लो, हमारा कंपटीशन बढ़ गया है। चलिए बस इतना ही। अब आगे हम बात करेंगे कल क्वेश्चन नंबर मतलब 11 से 20 तक। थैंक यू।